बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हज्ज लिल्लाहि फलम यरफुस वलम यफसुक रजअ कयौमिन वलदतहु उम्मुहु औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वत्तस्लीम। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। मुहतरम बुजुर्गों, अब तक की हज की 4 मजालिस हमारी मुकम्मल हो चुकी है, जिसमें पहली मजलिस में हमने हज से पहले की जो तैयारी है उसके मुतालिक चंद बातें जानी। दूसरी मजलिस में घर से हरम तक पहुंचना, होटल तक पहुंचने के मसाइल को सीखा, सामान की तैयारी वगैरह। तीसरी मजलिस के अंदर उम्रा का मुकम्मल तरीका, एहराम के मसाइल हमने मालूम किए। और कल गुज़श्ता जो चौथी मजलिस थी उसमें हज का मुकम्मल तरीका आपके सामने आ गया। आज की हमारी 5वीं मजलिस है। आज की मजलिस 3 उन्वान पर हमारी होगी। पहला, बहुत सारे ज़रूरी मसाइल जो आप सोच कर आए हैं, इंशाअल्लाह उनका जवाब मैं पहले ही से दे दूंगा। ये मसाइल आप सबको पेश आने वाले हैं, तो इंशाअल्लाह आपके जहन में भी ये सवाल होंगे, वो मसाइल का एक तो जवाब दे दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट हमारा ये होगा आज की मजलिस का कि इस सफ़र के अंदर, जैसा कि हमने पहली मजलिस में बात जिक्र की थी कि इंसान को 3 तरह की तैयारी ज़रूरी है, आमाल की, रूहानी और जिस्मानी तैयारी। तो जिस्मानी तैयारी के ताल्लुक से आदमी को किन किन चीज़ों को ख्याल रखना ज़रूरी है, अपनी हेल्थ और इसी तरीके से तबीयत के हवाले से हमारे दरमियान में हमारे दोस्त डॉक्टर सुहेल साहब मौजूद है। वो इंशाअल्लाह 20-25 मिनट के लिए आपके सामने हेल्थ के हवाले से कुछ बातें जिक्र करेंगे। चलना कैसे है, किन चीज़ों का ख्याल करना है, तो इंशाअल्लाह वो बातें भी आपके सामने होगी। और तीसरी मजलिस, तीसरा पॉइंट, आपके जो सवालात होंगे उसको हम ले लेंगे। बाज पेश आने वाले ज़रूरी मसाइल। सबसे पहला मसला लब्बैक के ताल्लुक से। लब्बैक मैंने पहले ही जिक्र कर दिया कि हमारी लब्बैक जो है ना वो दुरुस्त और सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ होनी चाहिए। गलत तलफ़्फ़ुज़ ना हो, लब्बैक नहीं, लब्बैक बा के ऊपर ज़बर के साथ, मजहूल नहीं, मारूफ और सही तरीके पर। अल्फाज सही होंगे उसका असर अलग होगा। और लब्बैक हज में एक ऐसी चीज़ है जो हाजी का तराना है, हाजी का शियार है, हाजी की निशानी है, हाजी की अलामत है लब्बैक। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि हज जो 2 चीज़ों का नाम है, अल-अज्जु वस्सज्जु, बहुत ज़्यादा चीखो पुकार, शोर करना यानी लब्बैक के ज़रिए से, और दूसरी चीज़ है खून बहाना यानी कुर्बानी का करना। ये 2 चीज़ों का नाम है लब्बैक। इसलिए जब बंदा लब्बैक कहता है तो आजू बाजू की सारी जो चीज़ें हैं वो लब्बैक कहने लग जाती हैं। लेकिन लब्बैक के ताल्लुक से चंद मसाइल हम जहन में रखें। एक तो ये है हुरूफ की अदायगी सही हो,
और इतनी आवाज के साथ पढ़े कि कम से कम खुद सुन लेवे, इतनी आवाज के साथ हम पढ़ने का ख्याल करें। मर्द हजरात बुलंद आवाज से पढ़े और औरतें खवातीन आहिस्ता आवाज से पढ़े। इसी तरीके से लब्बैक के मुतालिक एक बात ये भी देखी जाती है कि इज्तिमाई तौर पर पढ़ाने वाला एक पढ़ाता है और दूसरे सारे पढ़ रहे होते, ये बेहतर अफजल नहीं है। हाँ, ध्यान लगाने के लिए कभी एक आध मरतबा तलकीन कर दी तो कोई हरज की बात नहीं, बाकी लब्बैक और हाजिरी का ऐलान तो हमें खुद करना है, तो खुद से पढ़े। इसी तरीके से हज करने वाला या उम्रा करने वाला जब फ्लाइट में बैठता है और नियत करता है तो दबी आवाज से एक दो मरतबा लब्बैक पढ़ लेता है। फिर मक्का आ जाने तक उसको लब्बैक की तौफीक नहीं होती है, बस वो एक मरतबा नियत की, बस उस वक्त पढ़ी, फिर बाद में अरे ये तो मुसलसल कसरत से यानी लगातार इसको पढ़ते रहना है। तो इस चीज को पढ़ना और इस चीज का ख्याल करना हमें जरूरी है। पहला मसला लब्बैक के हवाले से मैंने जिक्र कर दिया। दूसरा मसला ये पेश आता है कि हरम पाक में हर फर्ज नमाज के बाद जनाजे की नमाज होती है, तो हर फर्ज नमाज के बाद इमाम साहब पहले जहां नमाज पढ़ाने की जगह है वहां नमाज पढ़ाते हैं और फिर वहां से ऊपर जाने के बाद जहां पर जनाजे रखे हुए होते हैं वहां पर नमाज जनाजा पढ़ाते हैं। बहुत सारे हजरत इमाम ने यहाँ सलाम फेरी और फौरन सुन्नतों में मशगूल हो जाते हैं, पढ़ने लग जाते हैं। वो 2-4 मिनट के वक्फे से वहां जनाजे की नमाज होती है, ऐलान भी होता है कि नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी अरबी में। तो हम सब ये जो मौका है इस नमाज जनाजा में शरीक होने का, इसका हम जरूर भी जरूर फायदा उठावे, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी दुआएं दी और हरम पाक के अंदर नमाज जनाजा में किसी मोमिन की शरीक होना गोया उसके हक में ये तो गवाही का ऐलान है, तो उसका सवाब हमें भी मिलेगा। तो नमाज जनाजा में जरूर भी जरूर हम शरीक हो यानी पढ़ने का एहतमाम करें। देखिए 2 चीजें फर्ज हैं नमाज जनाजा में। बहुत सारे कहते हैं मुझे नहीं आती पढ़ते, तो मुकम्मल नमाज जनाजा वो भी मैं बता देता हूँ कि क्या क्या करना है, लेकिन अगर नहीं आती वो सब दुआएं, तो 2 चीजें आपने कर ली तो आपकी नमाज जनाजा हो जाएगी। पहली चीज है कि खड़े रहना और दूसरी चीज है नमाज जनाजा में 4 तकबीरें कहना। खड़े रहने की ताकत है जिनको वो खड़े रहकर पढ़ेंगे और जो आमतौर पर जमीन पर बैठकर नमाज पढ़ते वो इसी तरीके से पढ़ लेंगे। तो ये 2 काम कर लिए, खड़े रहना और 4 तकबीरें, आपकी नमाज जनाजा का फर्ज अदा हो गया है। लेकिन मुकम्मल नमाज जनाजा का तरीका, पहली मरतबा तकबीर कहते हैं, अल्लाहु अकबर, कानों तक हाथ उठाते हैं और हाथ बांध लेते हैं और उसके बाद सना पढ़ी जाती है जिसमें वजल्ल सनाऊ का के अल्फाज सिर्फ ज्यादा होते हैं। तो एक तो ये है पहली तकबीर के बाद। दूसरी मर्तबा तकबीर हाथ नहीं उठाए जाएंगे और उसमें दुरूद पढ़ी जाती है, जो नमाज में हम पढ़ते हैं वही दुरूद। तीसरी मर्तबा तकबीर कहते हैं तो उसके बाद दुआ पढ़ी जाती है। अगर मैयत यानी जिसका जनाजा रखा हुआ है, जैसे आमतौर पर हम यहाँ पर पढ़ते हैं, जनाजा जिसका है अगर वो बालिग है तो उसके लिए जो मखसूस दुआ है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना, अल्लाहुम्मा मन अहयतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। बालिग और नाबालिग है तो अगर लड़का है तो उसके लिए अल्लाहुम्मा जअल्हु लना फ़रता वजअल्हु लना अजरन व ज़ुख़रा वजअल्हु लना शाफ़िअन व मुशफ़्फ़ा। नाबालिग है तो अल्लाहुम्मा जअल्हा, नाबालिग लड़की है तो अल्लाहुम्मा जअल्हा लना फ़रता वजअल्हा लना अजरन व ज़ुख़रा वजअल्हा लना शाफ़िअतन व मुशफ़्फ़ा। चौथी मरतबा तकबीर कही जाएगी और उसके बाद सलाम। लेकिन हरम पाक में तो सारे ही जनाजे आते हैं, बालिग भी है नाबालिग भी है। तो हरम पाक में जब नमाज दुआ पढ़े तो नमाज दुआ में इन तीनों दुआओं को पढ़ लेवे, पहले ये भी पढ़ ले फिर उसके बाद ये भी दुआ पढ़ लेवे, कोई हरज की बात नहीं, ताकि सारी के साथ। अच्छा, बाज़ मरतबा वहां पर ऐलान में भी ये चीज होती है, बच्चे वो अरबी में होता है कि इस जनाजे के अंदर कौन कौन है, यानी किस किस का जनाजा रखा हुआ है। तो अगर पता चल जावे तो तीनों दुआएं भी एक साथ भी पढ़ लेवे। तो ये नमाज है। और बहुत सारे हजरात ये समझते हैं कि नमाज जनाजा तो खाली मर्दों ही के लिए है, क्योंकि आमतौर पर हम यहाँ पर मर्द हजरात ही जाते हैं नमाज जनाजा पढ़ने के लिए, औरतें नहीं शरीक होती है। तो नहीं, हरम पाक में जब औरतें जमात के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ रही है,
इमाम साहब के साथ, तो जनाजे की नमाज में भी वो शरीक हो जाएगी और ये उनके लिए मौका है जिंदगी में, वरना तो और कोई मौका नहीं मिलेगा उनको। तो औरतें भी नमाज जनाजा के अंदर शरीक हो सकती है। दो मसले हो गए। तीसरा मसला, हरम शरीफ के अंदर नमाज के मुतालिक बहुत अहम मसला है। बहुत सारे हजरात हरम पाक में फर्ज नमाज हो रही है, अब अपने होटल से निकले और चूंकि माइक रोड पर लगे हुए हैं तो हाजी साहब ने मुसल्ला बिछाया और रोड पर बिछाकर सब पढ़ रहे हैं और नियत बांधकर खड़े हो गए। मैंने पहले ही कहा, जो सब कर रहे हैं वही हमें नहीं करना है, हमें मसला मालूम होना चाहिए। अहनाफ के नजदीक इस सिलसिले में जो मसला है वो हमें मालूम होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आवाज ही आ रही है और उसकी वजह से हमने इक्तिदा कर ली, तो आवाज तो फिर रेडियो पर भी आ रही है, हम भी यहाँ बैठे बैठे देख रहे हैं हरम की, तो आवाज का मसला नहीं है। मसला ये है कि हरम की सफे जुड़ती 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 पीछे आ गई है आपके साथ में, तो आप रोड पर खड़े होकर नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन हरम की सफे हरम के सहन में आगे लगी हुई है, बीच में इतनी सारी जगह खाली और आपने अपना मुसल्ला पीछे बिछा लिया, आपकी नमाज सही नहीं होगी। इस बात को हम जहन में रखें। इसलिए मसला लिखा है कि एक बड़ी गाड़ी बीच में से निकल जावे और इतना फासला हो गया और उसके बाद अगर कोई नमाज पढ़ रहा है इमाम की इक्तिदा में, तो नमाज दुरुस्त नहीं होगी। तो इसलिए नमाज जाने के खतरे की वजह से, रकात न आने की खतरे की वजह से होटल के बाहर ही मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ना शुरू कर दी, ऐसा न करें। हम बिल्कुल सहन के पास पहुंचे, सहन के करीब सफ़े जहां तक जुड़ती हुई हम तक पहुंच रही है, उसके साथ फिर इक्तिदा के अंदर नमाज पढ़ेंगे। बीच में अगर बहुत बड़ा रास्ता हो गया है तो फिर हमारी इक्तिदा, हमारी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। चौथा एक मसला, हरम के अंदर जुमा के पहले की सुन्नत का मसला अक्सर लोगों को पेश आता है। आमतौर पर हमारे यहाँ पर क्या होता है, जुमा की अजान हुई, बाज़ जगह पर ऐसा होता है, जुमा की अजान हुई, फिर बयान होता है, फिर सुन्नत का मौका मिलता है, फिर उसके बाद दूसरी अजान होती है, फिर खुतबा, फिर नमाज। ये होता है, बाज़ जगहों पर ये होता है, पहले बयान, फिर पहली अजान, फिर सुन्नत का मौका, फिर खुतबा, फिर दूसरी अजान, फिर नमाज। इस तरह हरम में क्या होता है, हरम में यहाँ जवाल का वक्त पूरा हुआ, अजान और अजान के फौरन बाद खुतबा देने के लिए इमाम साहब खड़े हो जाते हैं, मौका ही नहीं मिलता है। अच्छा, इसमें बहुत सारे हजरात फिर ये करते हैं कि उस अजान से पहले ही सुन्नतें पढ़ना शुरू कर देते, हालांकि अभी वक्त भी नहीं हुआ है, वो तो जवाल का टाइम चल रहा है, तो अब मौका ही नहीं है, तो कब पढ़ेंगे फिर ये जुमा से पहले की पढ़े जाने वाली सुन्नत? तो ये जुमा की नमाज के बाद फिर इस सुन्नत को पढ़ेंगे। हम जुमा की नमाज से फारिग हुए, पहले ये सुन्नत को पढ़ेंगे और उसके बाद वाली सुन्नत को पढ़ेंगे। चार मसले हो गए। पांचवा मसला, हरम में असर की नमाज का मसला, हरम पाक में नमाज असर का मसला। अहनाफ के नजदीक नमाज असर जो पढ़ी जाती है हमारे यहाँ पर, वो हर चीज का साया जब दो मिसल डबल हो जाता है उसके बाद पढ़ी जाती है। जैसे आमतौर पर हमारे यहाँ पर नमाज का टाइम आजकल 5:45, 5:30 के करीब असर की नमाज का टाइम, जबकि हरम के अंदर असर की नमाज का टाइम 3:30 बजे है, 3:15 बजे है, 4 बजे के करीब है। तो अब हमारे यहाँ यानी वो टाइम हुआ ही नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे? अगर बाजमाअत नमाज हरम में हम पढ़ रहे हैं तो उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे तो नमाज सही हो जाएगी। लेकिन अगर किसी दिन हमारी नमाज चली गई या मीना के अंदर हम मौजूद है और उस वक्त असर की नमाज पढ़नी है, तो हरम के टाइम के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे, फिर हम जो यहाँ जो नमाज पढ़ते हैं उस टाइम के हिसाब से नमाज पढ़ेंगे, यानी अहनाफ वाले टाइम के हिसाब से नमाज पढ़ेंगे। 5 मसले हो गए। छठा मसला, नफल तवाफ के लिए एहराम की चादर। सबके जहन में ये मसला है कि इस वक्त हरम के अंदर गोया ये कानून बना दिया गया है कि एहराम गोया ये सिविल कोड हो गया है कि 2 चादरें लपेटी हुई नहीं है तो आपको नीचे नहीं जाने दिया जाएगा। तो बहुत सारे हाजी सवाल करते हैं तो 2 चादर पहन के चले जावे। अच्छा, बहुत सारे हाजी मुफ्तियानी किराम को भी समझा, अरे पर मुफ्ती साहब वो तो मसला इसलिए है कि उन्होंने वहाँ का सिविल कोड ही बना दिया, उनको ऐसा नहीं है कि एहराम की हालत हो, बस वो ये कि बस ये लिबास ऐसा होना चाहिए।
तो मसला ये है, क्या सिर्फ हम उम्रा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ तवाफ नीचे से खाना काबा के इर्द गिर्द करने के लिए 2 चादरें पहनकर नीचे से तवाफ कर सकते हैं, जबकि हमारा मसला सिर्फ तवाफ करने का है, हमारा उम्रा करने का इरादा नहीं है। जवाब उसका ये है, बाज़ उलमा ने इसकी इजाज़त दी है, लेकिन न जाएं तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अल्लाह ने क्वालिटी मांगी है, क्वांटिटी को नहीं मांगा है। इसलिए कि एहराम न होने के बावजूद अब हमने ये चादर पहनकर खुद को मुहरिम जाहिर किया है, यानी एहराम वाला जाहिर किया है, तो अब जाहिर सी बात है ये तो आमलन झूठ हो गया है। तो हरम में तो इससे हमें बहुत ज्यादा बचने की जरूरत है। तो इसके 2 हल आपके सामने पेश कर देता हूं कि अगर आपको नीचे ही से तवाफ करना है तो उसका तरीका ये इख्तियार कर लेवे, एक दिन छोड़कर एक दिन उम्रा आप कर लेवे। जाहिर सी बात है, उम्रा का इरादा किया, मस्जिद आयशा गए, एहराम पहन कर नियत करके आ गए हैं, अब आप नीचे जा सकते हैं। या तो रोज करना चाहे तो रोज उम्रा करे, या एक दिन छोड़कर करना चाहे तो एक दिन। तो अब मसले के एतबार से भी आपका दुरुस्त हो जाएगा। अच्छा, जिस वक्त आप उम्रा के तवाफ के लिए यानी उम्रा की नियत करके नीचे पहुंचे हैं, आप उम्रा का तवाफ कर चुके हैं, उसके बाद कुछ देर आराम करने के बाद सई करने से पहले पहले नफली तवाफ भी कर लीजिए, तो मसले के एतबार से ये दुरुस्त हो जाएगा। उसके बाद सई करके फिर बाहर निकलकर आप हलक करवा लीजिए। तो इस अमल में झूठ नहीं होगा, अमल के एतबार से उस अमल में झूठ होगा। फिर भी ये मैंने मसला बयान किया है, ठीक। आपको अगर कोई और मुफ्ती का कोई मसला समझ में आता है और आपका दिल मानता है तो आप उस पर अमल कर सकते हैं। छठा मसला ये हो गया। 7वां मसला हरम के अंदर कबूतरों को दाना डालने के मुतालिक। बहुत सारे हजरात यहाँ से या वहाँ से खरीद कर हरम के जो कबूतर होते हैं मस्जिद हराम के या मस्जिद नबवी के, वहाँ पर उनको दाना डालते हैं। और बहुत सारे हजरात के जहन में इस ताल्लुक से ये बात होती है कि जिन हजरात के यहाँ औलाद नहीं है, तो चूँकि इन कबूतरों को दाना डालेंगे तो इसकी वजह से अल्लाह औलाद अता फरमाएंगे। जवाब इसका यह है कि जाहिर सी बात है, ये बिल्कुल गलत अकीदा है। क्यों? अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर। अल्लाह देते हैं। कबूतरों के साथ हमने कैसे वाबस्ता कर लिया औलाद देने न देने वाले अकीदे को। देने वाली जात तो अल्लाह की जात है। तो ये बिल्कुल यूँ समझ लीजिए अकीदे के भी खिलाफ है, कुरान और हदीस और सुन्नत और अमल के भी खिलाफ है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यहाँ पर औलाद नहीं हो रही है, दिया किसने? अल्लाह ने दिया। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की यहाँ पर औलाद नहीं हो रही है, बुढ़ापे में भी अल्लाह ने दिया। जब हरम में पहुंचे हैं तो हरम में अल्लाह से दुआएं क्यों नहीं मांग लेते हम? रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी ला तज़रनी फर्दन व अंत खैरुल वारिसीन, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा। ये सब दुआएं पढ़ेंगे, अल्लाह इन दुआओं की बरकत से इंशाअल्लाह हमें औलाद अता फरमाएंगे। मांगे अल्लाह से। तो लिहाजा ये कबूतरों के दाना डालने के मुतालिक भी यह अकीदा बिल्कुल गलत है। 8वां मसला ये है, बहुत सारे हजरात एहराम की हालत में तंबाकू और सिगरेट खाते हैं और पीते हैं। इनके ताल्लुक से क्या मसला है? देखिए, अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात लिखी है कि जिसका जुमा अच्छा गुजरा उसका पूरा हफ्ता अच्छा गुजरेगा, जिसका रमजान अच्छा गुजरा पूरा साल अच्छा गुजरेगा, और जिसका हज अच्छा गुजरा उसकी पूरी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। अब हज जो है ना, ये पूरी जिंदगी की मोहर लगाने वाला ये पूरा सफर है। तो अब इस सफर में पहुंचने के बावजूद ये नुकसान देने वाली चीजें और इसी तरीके से ये बदबूदार चीजों से हमने अपने आप को नहीं बचाया, तो फिर तो भूल जाइए कि जिंदगी में कभी ये चीज हमसे छूटेगी। और देखिए ने, सिगरेट के अंदर, तंबाकू के अंदर बदबू ही है, जाहिर सी बात है। और ये बदबू वाली चीज लेकर, बदबू वाला मुंह लेकर हम मस्जिद हराम में पहुंच रहे,
मस्जिद नबवी के अंदर पहुंच रहे, जिन लोगों को सिगरेट की, बीड़ी की, तंबाकू की आदत होती है, वो करीब में आकर बात करने लगते हैं तो पूरी स्मेल आने लग जाती है। तो ये वहां के गोया अदब के खिलाफ है। और देखिए हर मस्जिद में अल्लाह के फरिश्ते मौजूद होते हैं। इसी वजह से जुमा के दिन गुस्ल करने का हुक्म दिया, इसी वजह से प्याज और लहसुन खाने से नमाज से पहले मना किया गया, क्योंकि इन मुंह की बदबू की वजह से फरिश्तों को तकलीफ पहुंचती है। अब ये तकलीफ वाली चीज लेकर हम मस्जिद में कैसे दाखिल हो? तो मशवरा ये है इन चीजों से अपने आप को बचाएं। तो ये तो हो गई एहतियात करने वाली बात। अब मसला क्या है कि अगर खा लेवे या पी लेवे तो इसमें मसला क्या होगा? एहराम की हालतों में ये दोनों के दोनों चीजें ममनू हैं, तंबाकू भी और सिगरेट नोशी भी, इसलिए कि बदबूदार चीजों से अपने आप को बचाना है इन हालत के अंदर भी। तो अगर ये चीज कोई बंदा, कोई शख्स ये करता है तो ये मकरूह है, नापसंदीदा है। बाज़े मर्तबा इसकी वजह से बड़े मसाइल खड़े हो जाते हैं। कस्टम पर पकड़ा गया, अब भाई साहब खड़े हुए हैं तंबाकू की पेटियां लेकर, अच्छा लगता है। बाज़े मर्तबा यहाँ से नहीं ले गए, वहां से भारी भारी दाम के अंदर खरीद रहे। अरे हरम में खर्च करने का भी बहुत सवाब है, तेरे को ये जगह मिली खर्च करने की। भाई खर्च करने का मतलब तो समझे वहां के लोगों की मदद करना, वहां के जरूरतमंदों के ऊपर खर्च करना, वहां में तावन उसको खर्च करने को। ये तो तेरी जात पे चल, तो तेरी जात पे भी खर्च कर ले, पर अच्छा तो खर्च कर। तू कपड़े खरीद ले, सोना खरीद ले, लेकिन तेरी जात पर ये हुआ, इसमें नीयत तूने ये कर ली है कि यहाँ के लोगों की मदद होगी। फज़ाइल अमाल में हज़रत शेख ने लिखा है कि वहां के लोगों की ताउन के लिए अगर कोई खरीदी कर लेगा तो भी कोई, लेकिन अच्छी चीज तो हो, नापसंदीदा चीज ना हो। और फिर हाइजा उसके लिए घूमते रहते हैं कि हाँ वो फुलानी मार्केट में मिल जाएगा और वहां मिल जाएगा। एहतियात करें। इसी तरीके से नौवा मसला ये है, एहराम की हालत में बहुत सारे लोग रात को जैसे सोते हैं आजकल आम तौर पर, तो बहुत सारे लोगों की रात में ये आदत होती है कि वो विक्स और बाम लगा के ही रोजाना सोते हैं, पैर दर्द करने की वजह से, सर्दी की वजह से। अब चूंकि एहराम की हालत है तो एहराम की हालत में विक्स और बाम लगाना दुरुस्त नहीं है। खुशबू, और वहां की विक्स और बाम में तो और स्ट्रांग होती है और भड़कदार खुशबू होती है, तो लिहाजा वो लगाना दुरुस्त नहीं होगा। 9 मसाइल। 10वां मसला आबे जमजम, उसके पीने के मुतालिक। आबे जमजम की एक तारीख बड़ी जबरदस्त रही है। दरअसल ये हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की लगाई हुई सबील है, और कई बुजुर्गान दीन ने, अंबियाई किराम ने, सहाबाई इज़ाम ने, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका पानी नोश फरमाया। यह ऐसा पानी है जिस नीयत से बंदा पिएगा अल्लाह उसको शिफा अता फरमाएंगे। तो इसके चंद आदाब है। जमजम पिए तो इन आदाब का ख्याल करे। किबले की तरफ रुख करके पिए, बिस्मिल्लाह पढ़कर पिए, 3 सांस में पिए, खूब पेट भर के, जी भर के जमजम को पिए। जमजम पीने की दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफिआ व रिज़्क़न वासिआ व शिफाअन मिन कुल्ली दा। इसी तरीके से एक मसला ये पूछते क्या खड़े होकर पिए या बैठकर पिए? दोनों तरीके से पी सकते हैं। बैठकर पीना भी जायज है, खड़े होकर पीना भी दुरुस्त है। हाँ, हुजूर ने एक मर्तबा खड़े होकर भी पिया है इस पानी को, तो आपकी इक्तिदा में अगर खड़े होकर पी लिया तो भी कोई हरज की बात नहीं, बैठकर पिएंगे तो भी कोई हरज की बात नहीं। बहुत सारे हजरात जमजम के पानी से वजू करते हैं, गुसल करते हैं, तो क्या कर सकते हैं, जायज है, चंद चीजों के साथ जायज है। सबसे पहले अगर आप गुसल कर रहे हैं तो बदन पर आपकी कोई नापाकी ना लगी हुई हो, नापाकी दूर करने के लिए गुसल कर रहे हैं तो ये दुरुस्त नहीं होगा, जमजम की बेअदबी होगी। दूसरी चीज ये है, पहले से आप गुसल वाले हो और वजू की हालत में हो, लिहाजा अगर जमजम के पानी के अलावा दूसरा पानी आपके पास पाक मौजूद है तो जमजम से आपका गुसल करना और वजू करना ये नापसंदीदा होगा। तीसरी बात यह है, इस्तेमाल के बाद जमजम के पानी को नाली के अंदर और ऐसी जगह पर बहता हुआ छोड़ देना कि पैरों में आ रहा है, बेअदबी हो रही है, ये दुरुस्त नहीं है, ये जायज नहीं होगा। अगर आपको नहाना है, पाक है, तो ऐसी जगह पर किसी बाग में चले जाए, ऐसी जगह पर चले जाए जहां पर लोगों के पैर पड़ने का या नापाकी का खतरा नहीं है,
ऐसी जगह पर चले जाओ। 14 कुछ मसाइल हो गए। अगला मसला, बहुत सारे हजरात ये कहते हैं जुमा के दिन अगर आरफा का दिन आ गया तो ये हज अकबरी होगा। क्या हकीकत है इसकी? जवाब इसका यह है कि लोगों के जहन से ये बनाई हुई एक बात है, आरफा के दिन जुमा के दिन पड़ जावे तो ये हज अकबरी कहना ये गलत है और सही बात ये नहीं है। इसलिए कि कुरान मजीद में सही बात यह है कि कुरान मजीद ने हर हज को हज अकबर ही कहा है। जैसे कुरान में है व अज़ानुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलन्नासी यौमल हज्जिल अकबर, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके रसूल की जानिब से तमाम लोगों की तरफ हज अकबर के दिन ऐलान आम है। यानी हज अकबर यानी हज को हज अकबर ही कहते हैं। इसीलिए फरमाया हज असगर छोटा हज यानी उम्रा, हज अकबर बड़ा हज यानी वो हज ही होता है। तो लिहाजा आरफा का दिन जुमा का दिन पड़ गया तो इस वजह से इसको हज अकबर कहते हैं, तो ये कोई रिवायात से साबित नहीं है। लेकिन एक और मसला इसके साथ में कि चलो मान लीजिए आरफा का दिन जुमा का दिन पड़ गया तो कुछ फजीलत होगी फिर इसकी। हाँ, फजीलत होगी, इसलिए कि जुमा के दिन की वैसे फजीलत है और हाजी के लिए आरफा का दिन वो ईद का दिन है, और दोनों दिन अगर एक साथ हो गए तो इस वजह से फजीलत बढ़ जाएगी। दूसरी बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज का फरीजा अदा फरमाया तो उस वक्त आरफा का दिन जुमा का दिन था, तो ये हुजूर से मुनासबत और मुशाबहत हो जाएगी, इस वजह से ये फजीलत बन जाएगी। तीसरी बात यह है कि आरफा का दिन जुमा का दिन पड़ गया तो फजीलत इस वजह से भी बढ़ जाएगी कि चूंकि जुमा के दिन अल्लाह ने खास कबूलियत की घड़ी रखी है और जुमा का दिन अल्लाह की तरफ से गोया दिनों का सरदार है, तो इस वजह से भी इसकी फजीलत बढ़ जाती है। लेकिन हज अकबर उसको नहीं कहा जाएगा जुमा के दिन अगर अरफा का दिन आ गया। अगला मसला, निगाहों की अपनी खूब उस जगह पर हिफाजत करें जितना ज्यादा हो सके, मैंने आगे भी आपको जिक्र किया था। अगला मसला, खाने की मिकदार को अपनी कम रखे जितना ज्यादा हो सके, और खास कर हज के ये 5 दिनों के अंदर जितना हो सके लिक्विड पे रहिए। पेशाब के लिए नंबर आसानी के साथ मिल जाता है, बड़े इस्तिंजा के लिए बड़ी तकलीफ हो जाती है, तो लिक्विड पर रहे आप ज्यादातर, तो ये आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। औरतों के मुतालिक कुछ मसाइल थे जो मैंने कुछ जिक्र कर दिए, फिर भी याद दहानी के लिए औरतों का सबसे अहम मसला कि माहवारी में आ गई है तो उसके लिए दवा इस्तेमाल करना, तो डॉक्टर के मशवरे के साथ। फिर भी हमारा ये मशवरा है कि देखिए सहाबा सहाबियात ने भी हज किया, कोई दवाई इस्तेमाल नहीं की है। उन दिनों के अंदर अगर वो माहवारी में आ गई थी तो उसका मसला पूछकर आगे का क्या काम करना है वो कर लिया। बाज मर्तबा दवाई खाने की वजह से तकलीफें पड़ जाती हैं, हेज का दिन पूरा तब्दील हो जाता है, बाज मर्तबा उसका पूरा शेड्यूल जो अय्याम आने का होता है वो ख़त्म हो जाता है, लिकोरिया की बीमारी हो जाती है और दूसरी और तकलीफें हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को सामने रखते हुए फिर दवाई खिलाए और उसका अपने ख़ास तौर पर डॉक्टर से मशवरा करें। इसी तरीके से कुछ मसाइल वो हैं जो हज के सफ़र में बाज़ हाजियों से जो गलतियाँ होती हैं, इसमें ख़ास तौर पर हम ख्याल, ये गलतियाँ हमसे नहीं होगी इंशाअल्लाह। एक गलती तो यह है कि बाज़ औकात हाजी किसी न किसी की बुराई करते नजर आते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कभी टूर वाले की बुराई करते, कभी कमरे के साथी की बुराई करते हैं, कभी हुकूमत के इंतज़ाम की बुराई करते हैं। ये हरगिज़ मुनासिब नहीं है, आशिकाना सफ़र है और आशिक को ये हरगिज़ मुनासिब नहीं है कि महबूब के यहाँ पहुँचकर उसके घर की, उसके दर की, उसकी जगह की किसी से शिकायत करे। वो एक वाक़या किताबों के अंदर लिखा है कि एक शख्स मदीना पहुंचे, मदीना पहुंचने के बाद कहा कि यहाँ की कड़ी तो बड़ी खट्टी है, तो लानत और बाकायदा फटकार उन पर लगाई गई कि फिर आप यहाँ आए क्यों हैं हमारे दर के ऊपर। बहुत एहतियात करें वहां पर अपनी ज़बानी खोलने से। दूसरी चीज जिसका हमें ख्याल करना है, कोई भी अमल, कोई भी रुक्न हम अदा कर रहे हैं, दूसरों को हमारी जात से तकलीफ नहीं पहुंचेगी। तवाफ में चल रहे हैं, पीछे से गलती से किसी का हाथ लग गया, पैर लग गया, तो अब उसके पीछे पड़ के हाजी साहब घूमते होते, इसको तो मैं पिना के देता हूँ कि ये अब बदला लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं,
या इसी तरीके से हम खुद ऐसी धुन में चलते जा रहे हैं कि आजू बाजू में कौन आ रहा है उसको भी धक्का देते जा रहे हैं, तो हमारे अरकान की वजह से किसी को तकलीफ न पहुंचे। तीसरी गलती ये हरगिज न करे कि इस सफर में हमारी कोई नमाज कज़ा हो। जैसे हवाई जहाज में नमाज का मसला पैदा हो गया तो हवाई जहाज में बैठना उज़र नहीं है कि हमारी नमाज चली जावे या नमाज को छोड़ देवे। हवाई जहाज का मसला हम सीखे, वहां पर अपनी सीट पर बैठे बैठे अपनी नमाज को पढ़ लेवे और अपना टाइम टेबल देख लेवे कि उस वक्त मैं प्लेन में बैठा हुआ हूँ, नमाज का वक्त आया, मैं पहले से वजू की हालत में रहूं, नमाज पढ़ने के बाद फिर मुझे सोना है। अगर ऐसी फ्लाइट है कि जिसके अंदर ही इंतजाम है नमाज पढ़ने का तो कोई मसला ही नहीं है। और अगर नमाज की जरूरत पेश आई है और वक्त हो चुका है तो अपनी सीट पर बैठे बैठे भी नमाज को मुकम्मल कर लेवे। चौथी चीज, हरम के कयाम के दौरान हरमैन की हाजिरी में सुस्ती न करे। एक दो दिन होते हैं हाजी साहब बहुत अच्छे तरीके पर सुकून इत्मीनान से अरकान अदा कर रहे हैं, सीधे होटल से हरम, हरम से सीधी होटल, लेकिन बाज़े मरतबा बाजार की खूबसूरती नजर आती है तो कभी वहां चले गए। अब 2-4-5 दिन गुजरने के बाद अब होटल से सीधे बाजार और बाजार से सीधे होटल। हरम पाक में कभी कोई नमाज पढ़ने के लिए या सिर्फ एका तवाफ करने के लिए चले गए तो ऐसा ना करे। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि बाज़े मरतबा हाजी जब यहाँ से एक जोश के साथ रवाना होता है तो पहले तो इसकी जबान पर बहुत लब्बैक 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 होता है, फिर वहां पहुंचने के बाद अलबैग अलबैग, खाना बड़ा अच्छा है उसका। फिर जब वापसी का वक्त होता है तो कहता है मेरी बैग मेरी बैग। वजन कम तो नहीं हुई है, बदारे तो नहीं हो गया है, ज्यादा तो नहीं हो गया है, तो उसी में कि तू एक सामान मेरा ये रख लेने, ये कम पड़ता है। तो ऐसा ना हो, इस पूरे सफर में हाजिरी में जर्रा बराबर, क्योंकि जिंदगी में कहते हैं ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते, इसका हमें खास तौर पर ख्याल करना है। सारे अरकान इत्मीनान से अदा करे, जल्दबाजी न करे कि भाई वो तवाफ़े ज़ियारत करके आ, तू फटाफट करके आ, मैं बाहर सहन में इंतजार करता हूँ, फिर अलबैग में भी जाना है, भाई तू चले जा, मैं इत्मीनान से अदा करके आऊंगा। तो इस चीज का, क्योंकि ये लम्हे नहीं आते हैं बार बार। इसी तरीके से हजर अस्वद के पास और मकाम इब्राहिम के पास यहाँ पर भी बड़ी भीड़ होती है और हजर अस्वद के पास भी बड़ी भीड़ होती है। तो ऐसा ना हो कि नमाज वाजिब तवाफ पढ़ने के लिए हजर अस्वद का बोसा लेने के लिए हम किसी को तकलीफ पहुंचावे, इसका भी हमें ख्याल करना है। बहुत सारी बापर्दा औरतें जो घर पर रहते हुए बापर्दा और इस सफर में बेपर्दा हो जाती है, बुरका भी गायब हो जाता है, सर पर से रुमाली भी गायब हो जाती है, चेहरे पर से नकाब भी हट जाता है, तो ये बिल्कुल यूं समझ लीजिए पर्दे के खिलाफ है, बड़ा बड़ा गुनाह का काम। वहां से तो आपको पर्दा सीख कर आना है। गोया खाना काबा अल्लाह का ये जो घर है, अल्लाह ने इसको भी पर्दे के साथ रखा है, हर साल इसका पर्दा तब्दील होकर इसको पर्दे में रखा जाता है। तो निशानी है, ये अलामत है कि हर खूबसूरत चीज पर्दे में बड़ी अच्छी लगती है। अल्लाह का ये घर है बड़ा खूबसूरत, लेकिन इसको पर्दे और गिलाफ के जरिए से ढांक दिया गया है, तो औरत के लिए भी पर्दा जरूरी है। इसी तरीके से इस सफर में बेजा बगैर मतलब का मोबाइल इस्तेमाल करना, बहुत सारे हाजी चालू तवाफ के अंदर सेल्फी ले रहे हैं, चालू तवाफ के अंदर वीडियो कॉल के देख देख मैं तेरे को काबा बताता हूँ। अरे भाई हम अपनी इबादत कर ले, क्यों खामखा के लिए इस बेजा मोबाइल के इस्तेमाल के अंदर हम लगे हुए हैं। ऐसा ना हो कि उसको वीडियो शूटिंग और वीडियो हब बनाकर हम रख दे, यानी उसकी बेअदबी बेहुरमती न करने। मियाँ बीवी अलग से पोज ले रहे हैं, वो चलते हुए आ रहा है, वो अलग से वीडियो बन, ये सब चीजों से हमें बहुत एहतियात करने की जरूरत है। उस मकाम का अदब करना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से इस सफर में मजलिसबाजी करने से बहुत बचे अपने आप को, कि ग्रुप बैठकर बस डिस्कशन और बात और यही चीजें चल रही है, बहुत अपने आप को बचावे। नजरों की खूब हिफाजत करे, कमरों में साथ रहना होता है तो इस वजह से दूसरे की बीवी के साथ बहुत बेतकल्लुफ न हो जावे, अदब का पर्दे का बहुत ज्यादा ख्याल करे, क्योंकि आमतौर पर इंतजाम की वजह से एक एक कमरे में एक एक दो दो तीन तीन कपल रहते हैं, तो ऐसा ना हो कि दूसरे की बीवी से बहुत बेतकल्लुफ हो गए। इन चीजों का खास तौर पर हमें ख्याल करना है। अल्लाह से हम दुआ करते हैं अल्लाह हमें इन बातों पर सही माना में अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं डॉक्टर सुहेल साहब को कहूँगा कि वो तशरीफ़ लाकर इस ताल्लुक़ से हेल्थ टिप्स के ताल्लुक़ से जो बातें हैं वो ज़रूर पेश फरमाएँ। डॉक्टर सुहेल कादरी साहब।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सारे साथियों से गुजारिश है कि एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला जी। जैसा कि हमने इतनी आगे की मजलिसों में सीखा और अभी भी मुफ्ती साहब ने काफ़ी खुल के बताया है, फ़िटनेस के ताल्लुक़ से भी काफ़ी चीज़ें कवर की हैं कि हमको अगर हज का हम मोटा मोटा सा मतलब देखें तो वो होगा चलना। अगर हम फिटनेस के ताल्लुक़ से बात कर रहे, जो अलग अलग दूसरे एतबार शरीयत के वो तो है ही लागू। तो अब हमारी आदत आजकल हम सब जानते हैं कि पोल की या सोसाइटी की मस्जिद में भी नमाज़ पढ़ने जाना हो, चाहे 100 मीटर से भी कम का फासला हो, हम गाड़ी भी कर तो नहीं जाते। इवन कई बार तो इमाम साहब बयान करते हैं कि भाई जुमा के दिन तो लेके ना हो, पड़ोसियों को तकलीफ़ होती है, पर हम तो रहे सुनने से। तो वो आदत के हिसाब से ये हो गया कि अब हमारा चलना दुश्वार है। अब जहाँ पर वहाँ पे हम होटल से जिस तरह से भी आएंगे, जो गेट है वहाँ से 300 मीटर के फासले पे बैरिकेड लगा होता है, यानी ये इतना 300 मीटर ही हो गया। अंदर का मोटा मोटा 700 मीटर का फासला है। हरम से जो गेट है करीबन 700 से 900 1100 मीटर तक के है, अलग अलग गेट की इतनी दरमियानियाँ हैं। अब वो ये हुआ 1 किलोमीटर रफली। अब वहाँ पे 6 मरतबा नमाज जमात के साथ होती है। अगर हम समझे कि भाई हमने ताजुद और फजर साथ में कर लिया क़याम करके, तो भी ये करीबन करीबन 5 मरतबा जाना और 5 मरतबा आना, ये सिर्फ हुआ 10 किलोमीटर। और अगर हम तवाफ़ की बात करें तो मुफ्ती साहब ने खुल के मसला भी बताया कि हमको ऊपर तवाफ़ करना है, सिर्फ उम्रा के अंदर नीचे हुकूमत की पाबंदी है। तो वो ऊपर का जो सिर्फ तवाफ़ का चक्कर है वो कम से कम 3.5 से 5.5 किलोमीटर तक का है। अगर एकदम नज़दीक आपका नंबर आया और आप चल रहे हो तो 3.5 किलोमीटर, थोड़ा दूर आया तो 5.5 किलोमीटर में 7 चक्कर ख़त्म होंगे। यानी हम रोज़ सिर्फ कुछ नहीं कर रहे, 5-6 वक्त की नमाज और एक तवाफ़ कर रहे, उम्रा भी नहीं कर रहे, तो भी मोटा मोटा 15-17 किलोमीटर का हमारा चलना हुआ। और हज के दिनों में ये और बढ़ जाएगा, मीना मुज़दलिफ़ा वगैरह जाना है तो उसमें थोड़ी सी और चलने की चीज़ें। तो ये चीज़ें हम नहीं कर पाते। फिर होती क्या सुस्ती के भाई, जैसे मुफ्ती ने बताया, रास्ते में जहाँ मिला वहाँ नमाज़ पढ़ ली, या फिर होटल के अंदर ही पढ़ ली, रूम के अंदर ही बोले अपने चारों साथी जमात कर लेंगे, यहीं पढ़ लेते, बोले आवाज़ तो आती है, अपने भी यहाँ पढ़ लेंगे, अजान तो हो गई, बोले अपने कहाँ जाएंगे, अभी धूप बहुत है, वापस आना है। हम गए हैं वहाँ इबादत करने के लिए और हम इसलिए सिर्फ नहीं जा पा रहे कि हमारी फिजिकल सुस्ती है या हमारे में ताकत ही नहीं है कि यार सुबह चला था, अब तो बोले बहुत पैर दुखते, गोली भी खा ली, दवाई भी लगा ली, स्प्रे लगा लिया, पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, अब तो 2 दिन यहीं रहेंगे। तो वो चीज़ें ना हो, इसलिए जो रिसेंट गाइडलाइंस है ATS अमेरिकन थोरेसिक सोसाइटी की, हर इंसान को कम से कम 10,000 स्टेप्स चलने हैं। सबके पास स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच है, उसमें बताता है कि कितने स्टेप्स हम दिन में चल रहे हैं। तो हमको अभी से या जब से फॉर्म भरे, जब से हमको आदत डालनी होती है कि कम से कम 10,000 स्टेप्स एक साथ चले, 10,000 स्टेप्स। अब काउंट करेंगे तो आपको अंदाजा आ जाएगा। और उसके साथ साथ ये है कि हमको हर जगह पे वहाँ दुआएं पढ़नी हैं, तो वो जो दुआएं या जो अस्कार है या लब्बैक है वो हम पढ़ते पढ़ते साथ में चले, क्योंकि बिगर पढ़े और पढ़ने की दोनों की तरतीब और स्पीड में बहुत काफ़ी फ़र्क होता है, आधा जितना फ़र्क होता है कि मैं मुंह बंद करके चुपचाप चलूँ या मैं बात करते करते चलूँ, तो दोनों में काफ़ी फासला है। तो हम उसकी अभी से तरतीब बनावे, तो ये ताल्लुक़ से भी आपको शुरू करना है। इसके साथ साथ दूसरा ये है कि मर्दों के लिए जो हज के दरमियान जो हम फुटवेयर लेके जाते हैं, तो ये बीच की हड्डी जो दिखने का मसला है, तो वो सिर्फ 5 दिनों में या उम्रा के दिनों में वो है। उसके अलावा हम क्या करते हैं कि बिल्कुल खुली चप्पल होती है, तो जिन लोगों की बॉडी ज़्यादा है या जिन लोगों का वेट ज़्यादा, हाइट कम है, तो लोगों को यानी दोनों साइड में बैलेंस नहीं रहता सही से और गिरने का डर रहता है, या कई बार गिर भी जाता है या फिर उससे चोट आती है। तो बेहतर ये है कि हम जो भी फुटवेयर ले जाए हज के ताल्लुक से या उम्रा के ताल्लुक से, वो अलग रखें और आम दिनों में हम अलग दूसरी चप्पल पहन सकते हैं। तो वो चप्पल जो बंद पंजे वाली पूरी आती है, वो पूरी कवर वाली हमको पहननी है। और जितनी भी चप्पल हम यहाँ से ले जाए, चाहे हम 2 ले जाए, 5, 10, जितनी भी, हम क्या करते हैं बिल्कुल सब पैक करके अंदर रख देते हैं, फिर वहीं जाके खोलते हैं। अब होता क्या कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है या जिन लोगों को पैरों के नीचे सुनपन है, जिन लोगों की ज़्यादा बॉडी होती है उनको, या डायबिटीज़ वालों को नीचे का सुनपन होता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं उसको,
तो वो क्या होता है कि वहां जाके डायरेक्ट पहली बार ही शूज पहनते फिर अंदर डंख लग जाता है, जिसको शू बाइट कहते हैं। अब वो होता है कि आप इसमें से घाव बनता है, घाव से घाव, फिर तुम दवा खाने के चक्कर काटो, उनकी दवाई समझ में नहीं आती, आपकी जबान उसको समझ में नहीं आती। तो बेहतर ये कि हम जितने भी जोड़ी चप्पल ले जाए, हर चप्पल को कम से कम 2-3 मरतबा यहाँ इस्तेमाल कर ले। छो आप सेम ही ब्रांड के सेम ही पीस ले जा रहे हैं, पर हो सकता है कभी कुछ 19-20 हो और हमको तकलीफ हो, फिर वहां जाके परेशानी हो और इबादत से हम दूर रहे। इससे बेहतर है कि हम यहाँ से उसको चेक करके 2-3 बार पहन ले, फिर पैक करके वापस रख सकते, धो वगैरह। तो ये उससे है। खाने पीने के एतबार से ये है कि अब हमारे यहाँ भी गर्मी अभी 40-45 तो आम है, वहाँ पे 50-55 आम है। आम बदन 9 महीना 10 महीना, अपने यहाँ भी इतना हो गया। अब उससे होता ही है कि पानी का डिहाइड्रेट होता है। अब वहाँ सब AC 16-18 पे ही है, सब जगह AC। अपने यहाँ भी अब सब जगह हो गए, मस्जिद में, घर में, ऑफिस में, गाड़ी में। इस तरह वहाँ पर भी सब जगह बस में होगा। और बाहर 55 है, अंदर 18 है, 30 डिग्री का फासला होगा। तो जो 2-5 मिनट के लिए हम खाली होटल से बस तक क्रॉस कर रहे हैं या सिर्फ मस्जिद से निकल के गाड़ी तक जा रहे हैं, तो उतने में भी हमारी पूरी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। फिर हमारे को एकदम अचानक से चक्कर आते, आंखों पे कालापन लगता है या कुछ पता नहीं चलता मैं क्या करूं। तो उसके लिए अभी से हम 5 से 6 लीटर पानी पीने की आदत डालें, क्योंकि अभी ठंडक के हिसाब से सब जगह AC, तो हमने पानी पीना भी ऑटोमेटिक कम कर लिया। और जो मस्तूरात है वो ये डर से कि बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, या जिन लोगों की ज्यादा बॉडी है तो उनको हर किस्म के वॉशरूम सेट नहीं होते कि भाई वो लिमिटेड जगह पे ही जा सकते हैं। तो फिर लोग क्या करते हैं, पानी पीना ऑटोमेटिक कम करते हैं, भाई घर जाके करूंगा या ऑफिस जाके करूंगा, बाकी नहीं पीना, अभी प्रॉब्लम होगा। तो वो आदत ना रखे, कम से कम 5 से 6 लीटर पानी रहे। आप वहां जाके 10 लीटर पानी पियोगे, चाहे आपको अभी शायद यकीन ना आता हो, पर वहाँ 10 लीटर आप पानी पियोगे। तो अभी से आप 5-6 लीटर पानी पीने की आदत डालें। खाने के ताल्लुक से आम दिनों में भी है कि 1/3 हिस्सा खाने का है, 1/3 हिस्सा पानी का है और 1/3 हिस्सा हवा का है। और अपने यहाँ उल्टा हिसाब है। आइडियल ऐसा होना चाहिए कि सुबह का नाश्ता सबसे अच्छा होना चाहिए, उसके बाद लंच, उससे कम, और उससे कम डिनर, रात का खाना। अपने यहाँ उल्टे आए, रात का खाना 2 बार होता है, वो सुबह के नाश्ते से भी डबल होता है, और दोपहर का कम। इसलिए तो इसलिए फिर सब छोटी मोटी चीजें जैसे कि गैस हो गया, ये हो गया, डाइजेशन में प्रॉब्लम्स, फिर कॉन्स्टिपेशन, ये वो, फिर उसके लिए हम घंटों तक पाखानों के पास खड़े रहो या लाइनों में खड़े रहो या दवाई खाओ, डाइजिन पियो, ये पियो, वो पियो, अलग अलग तरह की फक्कियात है। इससे बेहतर मौलाना बताया ना कि 5 दिन तो बिल्कुल पानी पे या लिक्विड पे रहो, वहाँ सब जगह के जूस वगैरह मिलते हैं तो उस पे रह सकते हैं। या वहाँ पर आम बदन दही बहुत अच्छा मिलता है, लबन, और लोग खाते भी बड़ा लजीज होता है। फिर होता है कि 2 दिन के बाद आवाज़ बदला गया, फिर हम गए दवाई ली, वहाँ पे मेडिकल सिस्टम पूरी अलग है। अपने यहाँ से नहीं दवाई दी थी उसने काट के 2 पत्ते के आप खा लेना, वहाँ पूरी सिस्टम होगी। 2-4 दिन आप धक्के खाओगे, फिर परेशान, फीवर होगा या उम्र लायक है, जिन लोगों की दवाइयाँ चल रही है, डायबिटीज़ की, ब्लड प्रेशर की, थायराइड की, जो रेगुलर दवाइयाँ, तो फिर उसमें सब डिस्टर्ब होगा। तो इससे बेहतर है कि कम खाए और दरमियानी खाए, और टाइम बांध ले कि भाई नाश्ता सुबह के पहले ही होगा 9 बजे पहले, लंच 2-2:30 बजे पहले, रात का खाना 10 बजे पहले। वो उल्टा वाला सिस्टम यहाँ वाला ना करे, तो वो उससे जाके फिर दूसरे से प्रॉब्लम्स आते, डाइजेशन, ये चीज़ें को हमको खास ध्यान रखना। अब है वजन उठाना, अल बैग वाला है, तो हमको सब जगह उठाना ही है बैग, पार्सल। उसमें होता क्या है मोहम्मद, अब हम क्या कि कोई भी चीज़ को, वजन को हमको ऐसे उठाना है आगे से, तो हम ऐसे करने, तो हम आगे ऐसे करने में वो कमर में या गर्दन में जर्क आ जाता है, या फिर कई बार हम उसको तकलीफ होती है। और वहाँ 2 व्हीलर है नहीं अपने पास, हर चीज़ अपने उस पर लटका देंगे। तो उससे बेहतर है कि हम एक पैर आगे पीछे रखें, फिर ऐसे झुकने की कोशिश करें और उसको बॉडी के पास लेकर उठाए। चाहे हम चश्मा गिर गया वो उठाए, छोटा सा चश्मा या किचन या चाबी जो भी, या पूरा हम 5 किलो का या 10 किलो का बैग उठा रहे हैं, या सबका खाना उठा रहे हैं, तो वो आदत रखे। तो ये थोड़ा सा शुरुआत में ऑड लगेगा, पर फिर बाद में सही से हो जाएगा। इसी तरह जो ये हमारा हाथ है, ये हमारा काम करने की लिमिट है। इससे नज़दीक कुछ हो या इसको पकड़ना है तो हम इसके पास जाके पकड़ेंगे, या इसको अपने पास लेंगे, भाई मैं इसको इस तरफ रख के फिर यहाँ काम करूँगा। तो ये चीज़ें सुबह जैसे हम ब्रश करते, फेशियल कह रहे हैं, सेविंग है, तो क्या होता है कि हम ऐसे झुक के ही करते हैं बेसिन के सामने, फिर वो 10-15 मिनट के बाद गर्दन में और कमर में खिंचावाना शुरू होता है, फिर हम चीज़ों से दूर होते जाते हैं। तो वो सब चीज़ों का खास ध्यान रखें। ये हो गया मोटा मोटा जो एहतियातन है। अब कुछ एक्सरसाइज हमको अभी से करनी है। मैं जानता हूँ काफ़ी लोगों ने स्कूल के लास्ट पीटी के लेक्चर के बाद नहीं की होगी, ठीक है, पर हमको कुछ एक्सरसाइज सीखनी भी है, करनी भी है, और उसकी तरतीब भी मैं बता देता हूँ।
तो उसमें कुछ हाथ की है, कुछ पैर की है, कुछ सांस की है और कुछ कमर की है। ठीक है, सब लोग करेंगे? ठीक है, तो हम सबसे पहले अपना हाथ ऐसा सीधा रखें, सीधा हाथ, और ये 5 उंगलियां अपने पास खींचे, इस तरह से खींचना है, सीधा हाथ रख के। ठीक है, और ये वाला हिस्से में तनाव आएगा, ये वाले हिस्से में तनाव आएगा। 33 मरतबा सुभान अल्लाह बोले वहां तक खींच के रखना है। हर एक्सरसाइज को हमने तस्बीह कर दी है। 33 मरतबा सुभान अल्लाह बोले वहां तक खींचना है और फिर इसको छोड़ना है। तो ये 3 मरतबा करना है, हर एक्सरसाइज दोनों साइड करनी है। अभी हम वक्त के हिसाब से एक मरतबा दिखाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा खींच के 33 मरतबा सुभान अल्लाह बोल के फिर छोड़ना है, फिर इस तरह से 3 मरतबा रिपीट करना है। इसी तरह फिर डाबे हाथ में। अब दूसरी एक्सरसाइज में ये हाथ को सीधा रख के खींचना है, उल्टा, यानी ये ऊपर वाला हिस्सा अंदर, पंजा मेरी तरफ आएगा, यानी आपकी तरफ आएगा। 33 मरतबा सुभान अल्लाह बोल के खींचना है और फिर ये भी 3 मरतबा रिपीट करना है। इसके साथ ही ये हाथ को सीधा ऊपर रखना है और फिर ये हाथ से खींचना है। जैसे ये वाला हिस्से में तनाव आएगा, आप सब जैसे अपने आप को शाबाशी देते इस तरह से कर सकते हैं। हम अपने आप को शाबाशी दे इस तरह से, तो ये हिस्से में तनाव आएगा। 33 मरतबा सुभान अल्लाह बोल के उसको छोड़ना है, ऊपर से इस तरह से खींचना है इसको ऊपर अपने तरफ से। शुरुआत में नहीं होगी बहुत सारी एक्सरसाइज में जो कभी की नहीं है, तो धीमे में 2-3 दिन प्रैक्टिस करके इंशाल्लाह आ जाएगा। इसी के साथ हाथ सीधा ऐसा रख के साइड में खींचना है। तो ये वाला हिस्सा जो बावड़े का हिस्सा है, शोल्डर या स्कैपुला बोलते हैं, तो वो वाले मसल सब खींचेंगे। इस तरह से हमको करना है। ये हुआ हाथ का मोटी मोटी स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज। अब जो प्रेशर वाली, जो मसल की ताकत बढ़ाने के लिए आ जाकर शोल्डर आइसोमेट्रिक इस तरफ से दिखेगा। ये हम नॉर्मल फ्लेक्शन करेंगे, ऐसे आगे हाथ लेके 5 मरतबा सुभान अल्लाह बोल के फिर इसको ऊपर की तरफ ले जाना है, फिर वापस नीचे। आप बैठे बैठे भी कर सकते हो सब लोग। आगे से हाथ ऊपर ला के 5 मरतबा सुभान अल्लाह बोल के फिर इसको ऊपर ले जाना है, फिर वापस हाथ 5 मरतबा सुभान अल्लाह बोल के फिर नीचे की तरफ लाना। इस तरह कर ये हमको 10-10 मरतबा करना है। ठीक है, इसी तरह हमको साइड में भी करना है। दोनों हाथ को साइड में रखें, फिर इसको उल्टा घुमा के फिर इसको ऊपर की तरफ लेके गए। ऐसा करके हम वापस नीचे रख के फिर ऐसा करेंगे। ये भी हमको 10-10 मरतबा करनी है। इसी के साथ साथ ये हम हाथ ऐसा रख के इसको बैंड करेंगे ऑल्टरनेट में। सब लोग कर सकते हो अपने से, ये ऐसा करके हमको करना है। इसी तरह ये हाथ को सीधा ऊपर रख के ऊपर की तरफ ले जाना है। फिर ये दूसरा वाला भी बारी बारी में दोनों हाथ को ऊपर की तरफ ले जाना है। ये सब एक्सरसाइज 10-10 मरतबा करनी है, तो एक पूरी तस्बीह खत्म होगी। अब इसी तरह कुछ पैर के ताल्लुक से माइक आएगा नहीं है, कोई बात। मैं ऐसे बताता हूँ, आवाज़ आएगी सर, कि ये जो कोई भी कड़क चीज़ हो या फर्नीचर फिक्स हो, इसके ऊपर ऐसा पैर रख के थोड़ा आगे की तरफ आना है। ये जो पीछे पेंडले वाला हिस्सा है वो हिस्सा हमारा खींचेगा। इसमें 33 मरतबा सुभान अल्लाह बोल के फिर इसको छोड़ना है। दूसरा, जैसे आप सब लोग बैठे हो, इस तरफ के पैर कर लो, इस तरफ के पैर कर लो, इस तरफ के पैर। तो हम जैसे दोनों पैर को एक साथ पकड़ने की कोशिश करेंगे। शुरुआत में पता नहीं पकड़ाते तो हम नज़दीक पे रख के कर सकते हैं। 33 मरतबा सुभान अल्लाह बोल के फिर इसको छोड़ना है। ये ऊपर नहीं हो, ऐसे टच करने के लिए ऊपर निकल, तो फिर मसल नहीं खींचेगा। पीछे वाला जो थाई का मसल वो वाला हिस्सा खींचेगा। ऐसे पकड़ने की कोशिश करनी। अगर किसी का नहीं होता तो कोई घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में आएगा। या जिन लोगों का पेट ज़्यादा बाहर होगा वो टच नहीं कर पाएंगे, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं। इसी तरह आप खड़े हो जाओ सब। ठीक है, खड़े होके ये पैर को इस तरह से खींचना है आपकी तरफ, पीछे की तरफ पूरा। साइड में सोता हूँ, ये वाला हिस्सा जो है फ्रंट थाई, वो वाला हिस्सा खींचेगा। 33 मरतबा सुभान अल्लाह बोल के छोड़ना है। पहली मरतबा अगर तो शायद ना हो तो बाजू वाले का सपोर्ट ले सकते हैं, या कोई फर्नीचर पकड़ के कर सकते हैं कि हम गिरे नहीं। इस तरह से ऊपर ला के 33 मरतबा सुभान अल्लाह बोल के फिर इसको छोड़ना है। इसी तरह आप थोड़ा सा दूर खड़े हो जाओ, थोड़ा सा दूर। अब इसमें हम ये हाथ को इस तरह से टच करेंगे, ये वाला हिस्सा अंदर का खींचेगा। जैसे हम देखते हैं ना सुबह गार्डन में लोग करते हो,
ये वाला हिस्सा, एक पैर को सीधा रखना है, एक पैर को मोड़ना है। तो ये थाई का अंदर वाला जो हिस्सा है वो हिस्सा खींचेगा। इसमें सेम इस मतलब सुबहान अल्लाह बोल के फिर ये, फिर इस तरह को कहते हैं। जैसे पूरा भी कर सकते हैं, पर अभी इतने सारा तो प्रैक्टिस में ही तो नहीं होगा। कहते हैं इस मतलब सुबहान अल्लाह, सिर्फ इतना करना है कि दूसरा पैर से थोड़ा सा तनाव आना शुरू हो अंदर की तरफ। ये मोटी मोटी पैरों की एक्सरसाइज फिर चाहिए। अब कमर के ताल्लुक से मैं कुछ बता रहा हूँ। हम जैसे ऐसे लेटे हैं, ठीक है, तो ये घुटने से पैर को मोड़ के ये बैक थाई से पकड़ के इसको आगे की तरफ लेना है। 10 मरतबा सुबह अल्लाह बोल के फिर धीमे से नीचे रखना है, फिर इसको सीधा करना है। इसी तरह ये पैर से बैक थाई से लेके 10 मरतबा सुबह अल्लाह बोल के फिर धीमे से नीचे रखना है और इसको फिर इसे सरखा करना है। फिर इसके साथ साथ दोनों पैर को इस तरह रख के दोनों पर अपने पास ले सकते हैं और फिर धीमे से नीचे रख के इसको लंबा करना है। जो लोगों का पेट ज़्यादा बाहर है, उनका हाथ टच नहीं होगा, तो वो लोग दुपट्टा या टॉवेल इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ उसको खींचने की कोशिश करें। जो वहाँ पर जो भीड़ होगी, तो जो लोगों को स्पेशली फेफड़े की तकलीफ है या जो लोग दम की बीमारी वाले हैं, उनको सांस चढ़ता है या जो मजमा होगा, जैसे हर जगह पे मजमा होगा यहाँ पर स्पेशली 5 दिनों में, तो क्या होगा कि जब एकदम ऐसा अभी भी मजमा होता है तो थोड़ा सा सफोकेशन लगता है, घबराहट जैसा होता है, तो वो उस तरह पे उनको भी लगेगा, ठीक है। और जो लोगों को ऑलरेडी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है उन लोगों को ज़्यादा लगेगा। तो उससे बेहतर है कि जब भी अगर उनको सांस जैसा चढ़ता है तो जो उनकी दवाइयाँ वगैरह चलती है वो तो उनके एतबार से उनको लेनी है, उनके डॉक्टर से लिखवा के। पर अचानक से हो तो क्या करें? तो उसके लिए हम कोई भी आगे की चीज़ पे झुक जाए, ऐसा कि भाई मुझे चढ़ा, तो अभी मैं बाजू में जो फर्नीचर है यहाँ पे बीच बीच में पानी के टेबल्स लगे होते हैं, तो वहाँ हम थोड़ा सा झुक जाए। कि जो फेफड़े का मसल्स होता है बीच में, जो पेट को और फेफड़े को अलग करता है, वो उसका काम है पूरी हवा के अंदर आने की और बाहर ले जाने की प्रैक्टिस कराना। तो वो ऐसे झुकने पे वो थोड़ा सा कम हो जाता है, तो उसका प्रेशर ऑटोमेटिक कम होगा, तो सांस धीमे धीमे करके बैठेगा। बाकी जो दवाई पंप वगैरह जो बताइए वो तो आपको उसके एतबार से लेनी है, या तो कोई चीज़ का सहारा ले लें, दीवार का सहारा ले लें, किसी का साथी का सहारा ले लें और अपने आप को थोड़ा सा आगे की तरफ झुका ले लें। उसके लिए भी कुछ एक्सरसाइज है, जिसे अपने जब्बे का बटन होता है, यहाँ पर एक कड़क सा हिस्सा आपको महसूस होगा। सब लोग हाथ लगाओ, ठीक है। हमने सबने कोविड में भी काफ़ी की है, ठीक है। अब नाक से लंबी सांस लेनी है और मुंह से बाहर निकालना है। जब सांस अंदर लोगे, जब ये जो बटन वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा बाहर आएगा, और जब तुम सांस बाहर निकालोगे, जब ये हिस्सा अंदर जाएगा, जब आपको हल्का सा अंदर की तरफ पुश भी करना है, ऐसा करके। और जितनी भी हम जोर से सांस लें, खभे और गर्दन रिलैक्स रहेगी। सिर्फ हमको नाक से अंदर से प्रेशर लेना है, यहाँ से पूरा खभा ऊपर करके गर्दन ऊपर करके नहीं करना, वो सब रिलैक्स ही रहेगा। सिर्फ हम ऐसे, ठीक है। इसी तरह ये साइड का भी हिस्सा है फेफड़े का, तो वहां पर भी हम ऐसे क्रॉस हाथ रख के, जो दूसरा बटन होता है जब्बे का, वहां पर ऐसा रख के कर सकते हैं। तो ये साइड से ऐसे रिब्स ऐसी क्रॉस होती, पसलियां ऐसी क्रॉस होती, तो इस तरह से हाथ रख के तो आपको अंदाजा आएगा एग्जैक्टली आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। इसी तरह तीसरा हिस्सा ऊपर का है, फेफड़े का ऊपर का हिस्सा तीसरा है। ये सब एक्सरसाइज 10-10 मरतबा करनी है। ये अभी से आप घर पे भी दिन में 5 बार 7 मरतबा ये प्रैक्टिस कर सकते हो। वहाँ पर भी जब होटल से या रूम से बाहर निकलो आप, तो ये प्रैक्टिस करके जाओ। और यहाँ पे भी लगे कि जिसको पता है कि भाई मेरे को बीमारी है रेस्पिरेटरी, तो वो बीच बीच में आधा पौने घंटे में जहाँ भी वक्त मिले वहाँ ये कर ले। तो क्या होगा, उससे एकदम सांस चढ़ के फिर घबरा के, फिर वहाँ तो एम्बुलेंस बहुत स्ट्रिक्ट है कि भाई हमने बोला आपको एडमिट होना है, आपके पास कोई चांस नहीं है। अपने ऐसा नहीं कि हम दवा घर से ले लेंगे फिर वहीं पे देखते हमारे मर्जी के डॉक्टर को दिखाएंगे। तो वो सब चीज़ों का ध्यान रखें कि हम अभी से प्रैक्टिस करके अपने आप को इतना पुख्ता बना लें कि छोटी छोटी चीज़ के लिए हमको मेडिकल फैसिलिटीज़ को एक्सेस भी नहीं करना पड़े, और हम अपना सब इबादत वगैरह अच्छे से कर सकें। ऐसा ना हो कि छोटी सी चीज़ के लिए हमने 2 दिन की नमाज़ें हरम से छोड़ दी या मदीना से छोड़ दी। ये आम बदन होता है कि लोग छोड़ देते, यार बहुत दुखता था ना कमरे में, फिर तो मैं गया ही नहीं 4 दिन तक, फिर उम्रा करने गया वही। तो ये सब चीज़ें ना, उसके हम खास ध्यान रखें, ठीक है। हमने इसके लिए पूरा बाकायदा एक यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाया है, बैनर लेना ऊपर पंखे के पास,
तो मैं आपको नंबर और वो दे देता हूँ, तो इंशाल्लाह उससे आप मैसेज करोगे, तो उस पर आप यूट्यूब की चैनल पे जाके सर्च करोगे हज के वीडियोस, तो आपको मिल जाएंगे। तो आप उसको पूरे मैंने जो बताया इससे भी डिटेल में 8-8 7-8 मिनट के वीडियो है, 8 एक वीडियो बनाए हैं, तो वो आप इंशाल्लाह उससे करोगे तो हो जाएगा। और ख़ास आप मक्का मुकर्रमा मदीना जाओ तो हमको भी दुआओं में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकुमुल्लाह डॉक्टर। मैं इंशाल्लाह ग्रुप में भी डाल दूंगा, मैं अपने ग्रुप में भी इंशाल्लाह डॉक्टर साहब की जो वीडियो है मैं इंशाल्लाह अपने ग्रुप में भी डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आपको लेने में आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। डॉक्टर सुहेल साहब के हम बेहद शुक्रगुजार हैं कि आप तशरीफ़ लाए और सेहत और हेल्थ के ताल्लुक़ से काफ़ी मालूमात अफ़ज़ा और मुफीद बातें आपने शेयर की, ज़िक्र की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इन खिदमतों को कबूल फरमावे। तो आज के ये 2 पॉइंट्स हमारे मुकम्मल हुए हैं। अब अगर किसी को कोई मसाइल है तो वो पूछना चाहे तो पूछ सकते, लिख कर लाए हैं तो पर्ची भेज सकते हैं। 5वां दिन हज का ये हमारा मुकम्मल हुआ है। कल का दिन 6ठा दिन शनिचर का दिन इंशाअल्लाह मदीना की हाज़री, अतराफ़ की ज़ियारत और ख़रीदी का तरीका इंशाअल्लाह, ये 3 चीज़ें आपके सामने ज़िक्र की जाएगी। जी कहिए, क्या सवाल है? नमाज में इमाम से आगे बढ़ जाएंगे तो नमाज नहीं होगी, लेकिन हरम का मसला थोड़ा सा अलग है, मदीना में अलग है मसला। मदीना का मसला आम हमारी मस्जिदों की तरह है और हरम का मसला चूंकि अलग है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ भी अगर कोई इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं और उनसे आगे बढ़ गए तो हमारी नमाज ही नहीं होगी। मदीना के अंदर भी इमाम साहब जहाँ से नमाज पढ़ाते हैं उसके बाहर, यानी उसके बाहर की तरफ, इस तरफ में भी सफ़े लगती है और दूसरी जानिब भी सफ़े लगती है। तो इमाम से पीछे हैं तो भी अच्छा, वहाँ पर बोर्ड भी लगे हुए हैं, हाजा मुहाज़ातुल इमाम, यहाँ इमाम के खड़े होने की जगह, इससे आगे आप नहीं बढ़ सकते। उससे आगे बढ़े तो आपकी नमाज ही चली जाएगी। तो उसको खास तौर पर मदीना में देख ले। अब रहा मक्का के अंदर, हरम के अंदर मसला, तो अब हरम में तो काबा चारों तरफ ही है, तो आप कहीं से भी काबे से करीब हो गए तो कोई मसला नहीं है, कोई हरज की बात नहीं है, क्योंकि हरम का मसला पूरा अलग है। वहां इमाम काबे से करीब होता है, काबे से नजदीक होता है। और दूसरी जानिब से अगर कोई, जैसे मिसाल के तौर पर मान लीजिए इमाम साहब नमाज यहाँ पढ़ा रहे हैं, इतनी दूर से चौथी सफ में नमाज पढ़ा रहे हैं और हम काबे की इस जानिब खड़े हुए हैं, पहली सफ के अंदर, यूं सफ़े लगी हुई इतनी करीब से, कोई हरज की बात नहीं है, हमारी नमाज हो जाएगी। यहाँ पहली सफ के करीब खड़े हुए, कोई हरज की बात है, हमारी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। इमाम से आगे बढ़ने का जो मसला आमतौर पर आता है वो दूसरी मसाजिद के अंदर, जहाँ पर खाने काबा की जो सिमत है उससे आगे अगर इमाम से निकल गए, हरम का मसला अलग है। और कोई मसला? जी वही नियत जो यहाँ करते थे जी, पीछे इस इमाम के। पीछे इस इमाम का मतलब पीछे ही खड़े रहकर पढ़ते वो जरूरी नहीं है। पीछे इस इमाम का मतलब ये होता है कि ये नमाज जो पढ़ा रहे वो मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पीछे तो नहीं होंगे, सामने भी होंगे, साइड में भी होंगे, लेकिन उनकी इक्तिदा में मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। ठीक, और कोई मसला? दे सकते हैं, वहाँ सफाई करने वाले जो हों उनको भी दे सकते हैं, जरूरतमंद ही होते हैं। और कोई? ठीक, क़ज़ाए उम्री बेहतर है नफल नमाजों से, और वहाँ पर तवाफ़ करना ज़्यादा बेहतर है। नफिल इबादत और नफिल नमाजों से ज़्यादा तवाफ़ वहाँ पर बेहतर है। तवाफ़ करने वाले को अल्लाह दूसरी सारी चीज़ों का भी सवाब दे देंगे, तो जितना मौका हो सके तवाफ़ के अंदर हमें गुजारना है। और नहीं, नफली तवाफ़ में सही ज़रूरी नहीं है। नफली तवाफ़ में सिर्फ 2 ही काम है, तवाफ़ और 2 रकात वाजिबुत तवाफ़।
फिर वो जोहर पढ़ सकते, कोई हरज की बात नहीं है जी। हालांकि तरतीब बन जाती है जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो खेमे में पहुँचने के बाद एक उनसियत हो जाती है, पता चल जाता है कि ये मौलाना है, मुफ्ती साहब है, पड़ोस में खेमे में, तो दो चार खेमे जुड़कर बीच में से शटल खोल के भी एक बड़ा पूरा बन जाता है, तो हो जाती है, तरतीब बन जाती है। नहीं हो तो जोहर पढ़ सकते जी। जहां से हमारी फ्लाइट गुजर रही है उसको सेट कर ले। मिसाल के तौर पर हम यहाँ से उठे हैं और 1 घंटे के बाद दुबई आने वाला है, दुबई के ऊपर से हमारी फ्लाइट गुजर रही है, तो वहां से देख लो कि अभी यहाँ पर असर का टाइम है कि मगरिब का टाइम है, उस एतबार से सीट पर बैठे बैठे जी। जी उनको दोनों इख्तियार है, उनको दोनों इख्तियार है। अगर वो उम्रा का एहराम बांधेंगे तो वो लोग उम्रा करके फिर उनको खोलना पड़ेगा, फिर हज का वापस बांधेंगे। और डायरेक्ट अगर हज का बांधना चाहे तो भी वो बांध सकते हैं। वो किरान वाला नहीं कर सकते हैं कि अगर मैंने एहराम उम्रा का और हज का बांध लिया और उम्रा कर लूँ फिर उसी एहराम में रहूं और फिर उसके बाद हज के दिनों में वो एहराम पूरा मुकम्मल करके हज, वो नहीं कर सकेंगे, वो दुरुस्त ही नहीं होगा उनका। अब ये आपकी सेहत और आपकी तंदुरुस्ती के ऊपर है। आपके लिए अगर आप खुद कर रहे हैं तो मेरा मशवरा ये है कि उम्रा कर लेना, और अगर कोई बूढ़ा है, माजूर है, कोई तकलीफ वाला है तो फिर वो सीधा हज की नीयत करके ही आवे। सेम सेम वही तरीका, आए गए और उम्रा का एहराम बांधा, तवाफ करेंगे, सफा मरवा की सही करेंगे, हलक करवाएंगे, नहा धोकर अपने कपड़े में आ जाएंगे। 7 तारीख की मगरिब की नमाज के बाद फिर हज का एहराम बांध देंगे। हज किरान में तो कहाँ से उम्रा होगा? हज किरान में तो एक उम्रा करने के बाद ही आप मुसलसल हज की ही मतलब यानी उम्रा ही की हालत में रहेंगे, तो उम्रा नहीं कर सकेंगे, नफली तवाफ कर सकेंगे आप जी जी जी। बाज़े मरतबा उनको कहते हैं तो वो दे भी देते हैं और बाज़े मरतबा नहीं भी देते हैं, लेकिन हमारे सामने ही होता है। टिकट खरीद लिया आपने, अंदर चले गए, अंदर जाने के बाद आपने जानवर पसंद कर लिया या वो लोग निकाल रहे हैं और कह दिया कि भाई ये कर दीजिए, तो वो आपके सामने हो जाएगा। कभी ऐसा भी होता है कि भाई मुझे करने दो, तो वो करने भी दे देते, वो उनके मूड पर है। अगर वो पाक हो सकती, पहले से एक तो पहले से ये हमारे जहन में ये बात होनी चाहिए कि उसकी तारीख क्या है, उसकी तारीख के एतबार से उसको नियत करवाएं। अगर हमें ये लगता है 5 जुल्हिज्जा को, आमतौर पर जो आखिर में जो लोग आते हैं वो 25 जुल्कात से 5 जुल्हिज्जा तक मदीना में रहते हैं। 5 जुल्हिज्जा को सुबह दोपहर में वो लोग फिर मक्का पहुंच जाते हैं और 7 जुल्हिज्जा से हज शुरू हो जाता है। तो अगर हमें ये मालूम है कि बीवी मदीना में 3-4 दिन हैज की हालत में थी, वहां पहुंचने के 1 दिन के बाद पाक हो जाएगी और 1 दिन मिलेगा और उम्रा कर सकती है, तो उसको गुस्ल करवा के फिर उम्रा करवावे और नीयत वहां से फिर उम्रा की करवा देवे। एक बात। दूसरी बात, अगर पहले से पता है कि ये पाक ही नहीं होगी तो फिर उसको सीधे हज की नीयत करवावे। तीसरी बात, अचानक से आ गया तो क्या करेंगे? फिर उसकी नीयत तब्दील करके उसको हज की नीयत करवा देंगे जी। नहीं, उसको सीधे हज की नीयत करवा लेंगे जी जी। नहीं तो उम्रा ही की नीयत करेगी ना
यहाँ से भी अगर जा रही है तो वो भी तो नियत तो करेगी। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ से अगर कोई सीधा पहले मक्का जा रहा है और उसकी बीवी हेज की हालत में आ गई तो उसको भी तो नियत तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन वो सारे अरकान पाक होने के बाद करेगी। ऐसे ही मदीना से आने वाली है वो नियत तो करेगी, जुल्हुलैफा से मीकात पार करेगी उस वक्त, लेकिन अब अरकान करने के लिए हरम में नहीं जा सकती क्योंकि नापाकी की हालत में। तो अरकान कब करेगी? तो पाक हो जाने के बाद करेगी। ठीक। मैं वही बता देता हूं आपको। उसके लिए आप ये तरतीब कर सकते हैं, जो हजरत अजीजिया में रहते हैं और फिर वो 5 वक्त की नमाज हरम में पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी तरतीब ये बनानी पड़ेगी आपको। तहज्जुद के वक्त एक तो चले जाए फजर की नमाज के लिए, फजर की नमाज पढ़ के आप वापस आ जाए, आराम वगैरह कर लीजिए, और खाना वगैरह जो हो आपका या दूसरी चीज़ों से फारिग जो होना हो वो आप जोहर से पहले हो जाए, और जोहर पढ़ने के लिए हरम पहुंचे तो ईशा पढ़ के लौटे, या फिर जोहर पढ़ने के लिए जाएं तो वापस आ जाए, फिर असर के लिए जाएं तो फिर ईशा के बाद ही आए। 2 यानी 3 मरतबा आपका आना जाना हो जाएगा, फजर से पहले और फजर पढ़ के आ जाएंगे, जोहर से पहले जाएंगे, जोहर पढ़ के आ जाएंगे। अब असर के लिए जाएंगे तो ये नियति करके आएंगे कि ईशा पढ़ के ही मुझे लौटना है। तो इस तरीके पर आपकी सारी नमाजें हरम के अंदर हो जाएगी। फिक्रे करेंगे, कोशिश करेंगे तो ये चीज़ आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। बहुत माजूर है तो फिर अपने कमरे में करीब की मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ सकते हैं या जोहर की नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन खामखा के उज़र तलाश न करे, हरम के अंदर ही पहुंचने की फिक्र करे। उज़र हो गया, मजबूरी हो गई, बीमारी हो गई तो कोई हर्ज की बात नहीं। जी हाँ, रख सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं, रख सकते हैं। अगर आप जा रहे हैं तो आपके साथ में ले जावें ताकि हरम के अंदर उनका भी वक्त गुजरे। बाकी अगर उनको वहां रखे भी तो कोई हरज की बात नहीं, उनकी वो जो नमाजें हैं वो रूम पर ही पढ़ लेगी, फिर रूम पर ही पढ़ेगी, कोई हरज की बात नहीं, उनको वही सवाब मिलेगा। कर सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं। आपको तरीका तो मुकम्मल समझ में आ गया सारों को, कल गुज़िश्ता जो बताया गया था, जो जो मोटे मोटे मसाइल है वो सारों को समझ में आ गई। मेरी बात समझ में तो आ गई, नहीं तो हाँ कह के जरा बताओ, मुझे भी इत्मीनान हो कि मैंने इतना वक्त खर्च किया। तो ये आप जी जज़ाकुमुल्लाह, शुक्रिया। और कोई मसला किसी के जहन में कोई? जी मगरिब की असर तो हम पढ़ चुके हैं, हमारे जिम्मे में से निकल चुकी है। अब वहां जो पहुंचेंगे तो वो मगरिब का टाइम देखेंगे और मगरिब की नमाज पढ़ेंगे। जी जो हो गई वो तो मुकम्मल हो गई। अब आगे जैसे बाज़े मरतबा मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि कई घंटे तक मैं चलता रहा लेकिन नमाज का वक्त ही नहीं आ रहा है। क्यों? उसकी वजह ये कि यहाँ से चले तो अब जिस कंट्री में हूँ यहाँ असर का वक्त है, फिर मैं आगे बढ़ा तो अब वो वक्त भी मेरे साथ आगे आगे बढ़ते जा रहा है। अभी वहां पहुंचा तो वहां भी असर का वक्त, उसके आगे पहुंचा तो वहां भी असर का वक्त। तो बाज़े मरतबा ऐसा होता है, लेकिन हम तो असर अब पढ़ चुके हैं, तो अब हमें जो इंतजार करना है वो मगरिब की नमाज का। जब गुजरे नीचे मगरिब का वक्त चल रहा है तो हमें मगरिब का वक्त पढ़ना है। जी बसें चलती है, मेट्रो तो वहां नहीं होगी।
बसें या टैक्सी के ज़रिए से। मेरा मशवरा ये है कि जैसे शुरू के दिनों में हो तो टैक्सी और बसें वगैरह कर सकते हैं, लेकिन हज के जब बिल्कुल दिन शुरू हो गए, जैसे 7 तारीख को आपको हज के लिए निकलना है, 6, 5, 4, 3 ये जो तारीख में है वहाँ हज टैक्सी के किराए बहुत हो जाते हैं। तो ग्रुप बनाकर जाएंगे तो इंशाल्लाह भाव ताव करके जाएंगे तो आसानी रहेगी, वरना बाज़े मरतबा बहुत ज़्यादा भी किराए हो जाते हैं। तो आप बस को पसंद करें, बस को इख्तियार करें, या अगर टैक्सी वगैरह में जाना चाहते हैं तो 2-4 साथियों को अपने साथ में ले लें, क्योंकि सीज़न में सभी कमाते हैं हर जगह दुनिया में। जी जिद्दा पहुंचने पर नमाज कसर पढ़ेंगे आप। जी जी फ्लाइट में सीट पर बैठकर जो नमाज आपने पढ़ी है उसको एहतियातन एक मर्तबा उतरने के बाद वापस दोहरा लीजिए फ्लाइट में। ऐसे ही यहाँ के लिए भी मैं मसला, जैसे आजकल हालात ऐसे हो गए हैं, पहले तो हम किसी भी पार्क में, रेलवे स्टेशन वगैरह पर नमाज पढ़ लेते, अभी भी सहूलत हो तो पढ़ ले, लेकिन अगर वक्त हो गया है तो अपनी ट्रेन की सीट पर बैठे बैठे भी नमाज तो पढ़ ले। उस वक्त अल्लाह के सामने हाजिरी का सबूत तो दे दे, बाद में उसको एहतियातन फिर से अपनी लौटा ले नमाज को। जी अदा की पढ़ेंगे। जी क्या कर सकते हैं उसके लिए, किंग सलमान को खत लिखिए। अब मजबूरी ही है, हालात ही ऐसे, अब क्या कर सकते हैं इसमें। तो आप कर लीजिए, शायद अल्लाह माफ कर दे हुए। तो मेरा मशवरा तो यही है आपको कि दिलों की तड़प को अल्लाह जानने वाले हैं। हजरत ओवैसे करनी ने सहाबियत का ज़माना पाया हुजूर के ज़माने में, फिर भी सहाबी नहीं बन सके। सहाबियत का ज़माना पाने के बावजूद ताबई रहे, हो सहाबी नहीं बन सके, लेकिन उनकी तड़प इतनी ज़बरदस्त थी कि अल्लाह के नबी ने हजरत उमर से कहा उनसे तुम दुआ करवाना। तो बाज़े मरतबा इंसान कर लेने के बाद भी हो सकता है किसी को तकलीफ पहुंचाकर किया हो या कोई ऐसा, लेकिन कुछ अमल वो होते हैं जो दिल की तड़प की वजह से होते हैं, अल्लाह उसके ऊपर ज्यादा सवाब अता फरमा देते हैं। तो इंशाअल्लाह आपके दिलों के हवाल और दुआ कीजिए, वहां तक अल्लाह कोई और आसानी की शक्लें पैदा कर देवे, कुछ सहूलतें, कुछ आसानियां निकल जावे वहां तक के लिए। और कोई मसला? नहीं, नहीं करवाना चाहिए। मरवा के ऊपर खड़े होकर मर्द हजरात तो कैसे करवाएंगे, इतने सारे बाल होते हैं। औरत की चोटी का पोरवा भी काटना वो दुरुस्त नहीं है उनके लिए, मतलब बेअदबी होती है वहां पर, इस वजह से। हाँ मतलब आप मस्जिद से बाहर निकलेंगे तो आपको ऑटोमेटिक कई सारे लोग मिल जाएंगे कि भाई आपको हलक करवाना है, वो साथ में लेकर जाएंगे आपको, तो उनसे भाव ताव वगैरह नक्की कर ले। और कोई बात? खत्म करें मजलिस? जज़ाकुमुल्लाह। सुब्हानल्लाह बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बहुत सारे हाजी और साहिब पूछ रहे हैं कि भाई ये